जम्मू कश्मीर सरकार ने यह तय किया है कि वो तमाम सरकारी कर्मचारी जिन्हें 5 साल से ज्यादा का वक्त एक ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर हुआ है, उन तमाम कर्मचारियों को शिफ्ट किया जाए। जानकारी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम डिपार्टमेंटल हेड से कहा है कि आप एक एक्सरसाइज करें, जिस एक्सरसाइज में आप उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को ढूंढें जो अलग अलग विभागों में एक ही जगह एक ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। और ये डायरेक्शंस जो है, जिस दिन रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ की मीटिंग हो रही थी, ये 16 अगस्त 2022 को मीटिंग थी। इसकी अध्यक्षता खुद डॉक्टर अरुण कुमार मेहता कर रहे थे। इसी मीटिंग में डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मीटिंग लेते वक्त तमाम ऑफिसरान को ये कहा कि एक ही जगह पर जब एक प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर लंबे वक्त के लिए एक ऑफिसर रहता है, उसका वहां पर वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप होने के कारण एक वक्त आ जाता है जब वो उस जगह से फिर जगह से पोस्ट आउट होने के लिए तैयार ही नहीं होता। और उसके बाद मान लीजिए अगर उसको ट्रांसफर भी वहां से किया जाता है, वो दोबारा से वापस उसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर आने के लिए तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा कि कुछ एक ऑफिशियल्स हैं जिन्हें 5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, इन तमाम ऑफिसरान को फौरन रिलोकेट करने की जरूरत है। तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि आइडेंटिफाई करिए, रिकमेंड करिए उन तमाम एम्प्लॉइज की ट्रांसफर जिन्हें 5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, और उन्हें 7 दिन का वक्त दिया गया है, यानी 23 अगस्त 2022 तक उन्हें एक्सरसाइज मुकम्मल करनी थी। अब 23 अगस्त का वक्त तो जा चुका, सितंबर का महीना है। अब इस वक्त के जाने के बाद अब एक लंबा वक्त और जा चुका है, लेकिन हमने कोई बड़ी ट्रांसफर लिस्ट या डिपार्टमेंटों के अंदर कोई बड़ा फेरबदल होते हुए नहीं देखा। उसके बाद जनरल इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ने 24 अगस्त को तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को लिखा, उनसे गुजारिश की कि आप आइडेंटिफाई करें उन तमाम लोगों को जो अलग अलग विभागों में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर लंबे वक्तों से बैठे हैं। जीएडी ने नीचे लिखा, लेकिन अभी तक हमें कोई बड़ी ट्रांसफर लिस्ट या बड़ा फेरबदल किसी विभाग में हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। उसके अलावा जीएडी ने दोबारा से डिपार्टमेंटों को एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में जीएडी ने तमाम डिपार्टमेंट से यह कहा है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत थी, उन हिदायत पर आप लोगों ने अगर अमल किया है तो उसकी डिटेल, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट आप फौरन डिपार्टमेंट में, विभाग में दे दें, ताकि हमें यह पता चले कि कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन डिपार्टमेंटों ने इस चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्शन को गंभीरता के साथ लेते हुए इसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। ये एक ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर रहना और एक ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग को लंबे वक्त तक मैनेज करना, ये कहानी पीएचई विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पीडीडी विभाग पहले था, अब इलेक्ट्रिकल विभाग, अब उसको जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है, और उसके साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। इन तमाम विभागों में जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि लगभग हर विभाग में ऐसे कर्मचारी हैं जो एक ही जगह पर पिछले 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और ये इतने ताकतवर लोग हैं कि आपको मैं मिसाल देता हूं, पीएचई विभाग के एक जेई की ट्रांसफर सरदर्द बन जाता है पूरे डिपार्टमेंट के लिए। एक जेई को किसी जगह से अगर ट्रांसफर किया जाता है, वो उस प्लेस ऑफ पोस्टिंग से कम 10 साल से या 12 साल से या 15 साल से जहां पर काम कर रहा है, वहां से वो हिलने के लिए तैयार नहीं होता। टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स की भी यही हालत है। किसी भी स्कूल में अगर वो काम कर रहे हैं, उस स्कूल से उनको अगर हिला, और सबसे हैरानगी की बात यह है कि एटीडी को लेकर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। एटीडी, अगर एनुअल ट्रांसफर ड्राइव की भी बात की जाए, ऑटोमेटेड ट्रांसफर ड्राइव की भी बात की जाए, तो भी एक बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग है स्कूल एजुकेशन का विभाग? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के आगे स्कूल एजुकेशन विभाग कुछ भी नहीं है? और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के आगे स्कूल एजुकेशन विभाग का मकसद है पढ़ाना, पढ़ाई करवाना, बच्चों को पढ़ाना, क्या अगर ये मकसद है तो क्या फिर ट्रांसफर ऐसे होनी चाहिए, मुझे फलां जगह लगाइए, फलां जगह लगाइए, घर के करीब होना चाहिए, घर से दूर नहीं होना चाहिए, हम जाएंगे कैसे? जिस समय सरकारी नौकरी आप ले रहे होते हैं उस समय आप ये लिखित रूप में क्यों नहीं देते कि जनाब हमें फलां जगह पोस्ट कीजिएगा, अगर वहां करेंगे तो वहीं पर हम लोग काम करेंगे, उससे दाएं बाएं आप हमें कहीं पोस्ट करते हैं तो हम वहां पर काम नहीं करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि एक जेई का ट्रांसफर पीएचई विभाग में होता है। यकीन मानिएगा कि कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल पर ट्रांसफर ऑर्डर जेई का मॉडिफाई करने का होता है।
कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल पर, उस ताकतवर टॉप लेवल पर ये सब कुछ हुआ करता था। अलग अलग अगर आप डिविजन्स देखेंगे, हर डिवीजन में आपको ये हाल मिलेगा कि एक एक जेई 15-15 साल से, 20-20 साल से एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन पर बैठा हुआ है। ट्रांसफर होता है, उसे रिलीव नहीं किया जाता। अगर रिलीव नहीं किया जाता, उसके बाद उसको अटैच रखा जाता है, फिर वो अपनी ट्रांसफर ऑर्डर को कैंसिल कराता है। तो ये तमाशा लगभग हर विभाग में देखने को मिलता है। मान लीजिए उसके बाद अगर ट्रांसफर ऑर्डर सरकार ने इंप्लीमेंट भी करवा लिया तो फौरन लोग कैट चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, वहां पर गुहार लगाते हैं कि जनाब मैं दिल का मरीज हूं, मैं बीमार हूं, मुझे फलां तकलीफ है, या एब्रप्टली मेरा ट्रांसफर कर दिया गया, इन द मिडल ऑफ द सेशन मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। ये तमाम प्लीज लेकर फिर कोर्ट से रिलीफ मांगने की, रिलीफ की गुहार लगाते हैं, और कई मामलों में रिलीफ मिलता है, कई मामलों में रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन अब सरकार ने एक एक्सरसाइज शुरू की है, जिस एक्सरसाइज में सरकार ने तमाम विभागों से ये कहा है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके विभाग में कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो 5 साल से ज्यादा के वक्त से आपके विभाग में काम कर रहे हैं। उनकी तफसील तैयार करिए और इन तमाम कर्मचारियों को दाएं बाएं करिए, इन तमाम कर्मचारियों को हटाइए, इन तमाम कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजिए। आपने पिछले दिनों देखा होगा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पूरे बोर्ड की सफाई जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने की, यानी विभाग का लगभग छोटे से छोटा कर्मचारी भी हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि सरकार का यह मानना है, और वैसे भी अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग के कानून को देखेंगे उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी जगह आप अगर एक कर्मचारी को लंबे वक्त तक किसी भी एक पोजीशन पर रखते हैं, आप उसको वहां से हटाते नहीं हैं, उसकी ट्रांसफर वहां से नहीं करते हैं, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उस पोजीशन पर डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो उस पोजीशन से हटने के लिए तैयार ही नहीं होता, उसके बाद वो वहां से ट्रांसफर आउट होने के लिए तैयार ही नहीं होता। और दूसरा, ये किसी को कंफर्टेबल पोस्टिंग मिलती है। हालांकि जब आप विभाग में ज्वाइन करते हैं, विभाग में ज्वाइन करने के बाद, ये सरकारी मुलाजमत मिलने के बाद, एक कर्मचारी का तो यह होना चाहिए आप जहां मुझे भेजेंगे वहां मैं काम करूंगा। महिलाओं को लेकर सरकार थोड़ा सा सरकार का रवैया थोड़ा ढीला हो सकता है, सरकार का रवैया थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो सकता है कि महिलाओं की अलग तरह की दिक्कतें और अलग तरह की परेशानियां होती हैं। उन तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर उनके साथ थोड़ी सी ढिलाई बरतती है या सिंपैथेटिक कंसिडरेशंस रखती है, वो समझा जा सकता है। लेकिन जहां तक पुरुषों का ताल्लुक है, पुरुषों के मामले में भी अजीबो गरीब चीजें जो हैं अलग अलग विभागों से सुनने को मिलती हैं। एक भाई साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं दिल का मरीज हूं, मैं पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। एक और भाई साहब है, जनाब मैं ब्लड प्रेशर की शिकायत है मुझे, मैं दूर अपने इलाके से ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस तरह उसके बाद कुछ एक कर्मचारी हैं जो हैं तो मास्टर, टीचर, और वो आपको जो है डायरेक्टरेट्स में क्लरिकल काम करते हुए मिल जाएंगे। तो ये इसी तरीके से आप जब पीएचई विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, पावर विभाग को या बाकी विभागों पर भी नजर दौड़ाते हैं, जो विभाग लाइमलाइट से कम बाहर रहते हैं, उन विभागों को भी जब आप देखते हैं तो वहां पर भी आपको यह पता चलता है कि हर विभाग में यह दिक्कत है कि लोग लंबे लंबे वक्तों से एक ही जगह पोस्टेड हैं और उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इतना डेवलप हुआ है और उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत उस जगह पर किया हुआ है कि जो ही उनकी ट्रांसफर होती है तो नेताजी सिफारिश करने आते हैं, जो ही उनकी ट्रांसफर होती है तो कोई बाहुबली सिफारिश करने आ जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक ही अफसर, बीजेपी वाला भी सिफारिश कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला भी सिफारिश कर रहा है, कांग्रेस वाला भी सिफारिश कर रहा है, और गुलाम नबी आजाद की जो नई पार्टी बनी है वो भी सिफारिश कर रही है। तो इतना कमाल का जो ये नेक्सस है, इस नेक्सस को सरकार ने तोड़ने की कोशिश जो है, तो सरकार तोड़ने की कोशिश में है। सरकार की नीयत साफ तौर पर यह है कि भाई किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में लोग अगर हों वो काम करें, और काम करने के साथ साथ में जहां पर भी उनको पोस्ट किया जाए वहां पर जाकर वो नौकरी करें। यह ना हो कि हम उन्हें पोस्ट कहीं पर करते हैं तो वो अपना ट्रांसफर ऑर्डर मॉडिफाई कराने के लिए फौरन सिविल सचिवालय पहुंचते हैं और सुबह से लेकर शाम तक सिविल सचिवालय में बैठे रहते हैं, अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, अपने यारों मददगारों को ढूंढते हैं और उनसे कहते हैं कि जनाब हमारा ऑर्डर मॉडिफाई करवाइए, ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग हमारे लिए ठीक नहीं है, हम यहां पर काम नहीं कर सकते, किसी और जगह पर हमें पोस्ट कर दीजिए। तो ये तमाम दिक्कतें अभी भी अलग अलग विभागों में आ रही हैं। इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को ये कहा है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं जिनको 5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, फौरन उनकी लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करने के बाद रैशनलाइजेशन करें, उन्हें ट्रांसफर करें, जहां जहां पर आपको जरूरत है वहां वहां पर उनको भेजें और बाकी नए लोगों को भी शहर में आने का मौका दें। जो शहरों से दूर हैं उनको शहरों के अंदर लाएं, जो शहरों में सालों से उनको शहरों से बाहर लेकर जाएं। और एक और बड़ा भयंकर नेक्सस जो देखने को मिलता है इतने सालों से, वो नेक्सस बेसिकली ये है,
जो सालों से नेक्सस देखने को मिलता है। वो नेक्सस बेसिकली ये है कि मैं बात करूंगा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। आप अगर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की को देखेंगे, उन्होंने भी अलग अलग ट्यूटोरियल्स खोले हुए हैं, और वो भी ट्यूटोरियल के चक्कर में डिग्री कॉलेज, जम्मू के डिग्री कॉलेजेस से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो जम्मू के डिग्री कॉलेजेस को छोड़कर बाहर के किसी डिग्री कॉलेज में सर्विस करने के लिए तैयार नहीं है। पूरी कोशिश ये रहती है, अगर वो प्रिंसिपल भी बन जाते हैं, उनकी कोशिश पूरी ये रहती है कि हमको जम्मू में ही पोस्टिंग मिले, और जम्मू में ही पोस्टिंग मिले। और कुछ चुनिंदा नाम हैं, जो चुनिंदा नाम सालों से जम्मू में सर्विस कर रहे हैं। कोई भी सरकार आए, किसी भी तरह की सरकार आए, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई भी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का हो, वो उन्हें हटा नहीं पाता, वो उन्हें यहां से बाहर नहीं भेज पाता। किसी भी, मतलब आप ये हिसाब लगाइए, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जैसे जिलों में आपको कोई ऐसा टीचर जम्मू का नहीं मिलेगा जिस टीचर का जम्मू में ट्यूटोरियल हो और उसकी पोस्टिंग डोडा, किश्तवाड़ या रामबन में की गई हो। यह कमाल कैसे हायर एजुकेशन विभाग में होता है, ये हायर एजुकेशन विभाग के ही कर्मचारी जानते होंगे क्यों, लेकिन यह कमाल होता है कि मतलब जितने लोग यहां ट्यूटोरियल चलाते हैं और सरकारी कर्मचारी भी साथ में हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, वो जम्मू से बाहर नहीं जाते, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही रहते, उधमपुर भी वो नहीं जाते। ये कैसे मुमकिन हो पाता, मेरी समझ से बाहर है। इसी तरीके से आप डोडा, बदरवा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करें, जो उस इलाके के रहने वाले प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो उसी इलाके में प्रिंसिपल लगेंगे, उसी इलाके में असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे। वो कभी राजौरी नहीं जाएंगे, पुंछ नहीं जाएंगे, जम्मू कभी नहीं आएंगे, जम्मू में कभी सर्विस नहीं करेंगे। तो किस तरह की रैशनलाइजेशन है ये? यानी अब अगर एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर इतनी ताकत रखता है कि आपके इतने कानून बनाने के बाद भी वो अपने ही इलाके में नौकरी कर रहा है, अपने इलाके से बाहर ही नहीं आ रहा है, तो आपकी रैशनलाइजेशन का मजाक जो है, वो आपकी रैशनलाइजेशन का फिर मजाक बनता है। और इसमें मारे वो तमाम लोग जाते हैं जिनका वाली वारिस कोई नहीं होता, यानी जिनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं होता, जिनका बड़ा नेटवर्क नहीं होता, वो तमाम लोग जो है इस रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज का शिकार होते हैं, और उन्हें जो है दाएं बाएं हर डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, हर डिवीजन में भेजा जाता है, जहां ट्रांसफर किया जाता है उनको, उन बेचारों को उन इलाकों में जाना पड़ता है। मेरी नजर में उधमपुर के एक टीचर हैं, उन्होंने पूरी उम्र गोडी में काम किया, उन्हें कभी भी गोडी से उधमपुर नहीं लाया गया। पूरी मतलब तमाम सर्विस उनकी गोडी में निकल गई, या कभी रियासी भेज दिया, कभी चिनैनी भेज दिया, लेकिन वो कभी उधमपुर में उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उनके सर पर किसी का आशीर्वाद नहीं था, उनका कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। अगर जान पहचान वाला कोई होता तो शायद उनकी पोस्टिंग भी जो है वो अच्छे इलाके में होती। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि सरकार ने आज एक ऑर्डर तो इशू किया है, लेकिन रैशनलाइजेशन करते वक्त सरकार कम से कम इस बात पर ध्यान रखे कि जो नामी गिरामी लोग हैं, जो पहचान, जिनकी पहचान है नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम में, जब आप उन लोगों को डिस्प्लेस करेंगे और उन्हें उन इलाकों में भेजेंगे जहां वो जिंदगी में कभी भी नहीं गए, तब लगेगा कि आप वाकई रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। अदरवाइज ये सरकारी ऑर्डर निकलेंगे, इन ऑर्डरों की इंप्लीमेंटेशन होगी, तो उन तमाम लोगों को इन ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन के बाद दाएं बाएं भेज दिया जाएगा, जिनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं, जो फर्जी सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर जम्मू शहर, जो फर्जी, जिनके पास फर्जी सिक्योरिटी ग्राउंड्स नहीं है। फर्जी इसलिए बता रहा हूं मैं कि जो मतलब इतनी विभागों की हालत खराब है कि एक किसी ऑफिसर की धर्मपत्नी है, वो कहती है कि सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर मुझे जम्मू में रखा जाए, मैं कठुआ नहीं जा सकती। अब बताइए कठुआ में कौन सा आतंकी है, आतंकियों का कहर मचा हुआ, जो आपको परेशानी है, वहां नहीं जा सकते। सांबा नहीं जा सकते, अच्छा सांबा के बाद रियासी नहीं जा सकते, रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काम नहीं कर सकते, किश्तवाड़, डोडा, रामबन तो भूल जाइए, यहां तो वो जाएंगे ही नहीं। यानी आतंकवाद मुक्त ये सारे इलाके हैं, लेकिन तब भी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हैं, वो इन इलाकों में सर्विस करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप रिकॉर्ड खंगाल कर देखेंगे, आतंकियों का रिकॉर्ड भी अगर आप खंगाल कर देखेंगे, तो आपको पता यह चलेगा कि जितने लोगों की भी ट्रांसफर्स सिक्योरिटी ग्राउंड पर जो ट्रांसफर्स होती हैं, उनको भी अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है, ताकि वाकई में किनको सिक्योरिटी कंसिडरेशंस पर शहरों में रखा जाना चाहिए और किनको नहीं रखा जाना चाहिए, इस पर भी सरकार को गंभीरता के साथ सोच विचार करना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। अगर सरकार ये नहीं करेगी और गंभीरता नहीं दिखाएगी और इसी तरीके से लोगों को अलाउ करेगी कि जो ताकतवर लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो सिस्टम के अंदर हैं, जिनके रिश्तेदार सिस्टम के अंदर हैं, जिनके रिश्तेदार टॉप से लेकर बॉटम तक हैं, पुलिस में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या रेवेन्यू विभाग में, किसी भी विभाग में हैं, उन तमाम लोगों को, वो तमाम लोग मजे की जिंदगी जीते रहेंगे, और वो लेसर सन्स ऑफ लेसर गॉड जो हैं, वो बेचारे जो हैं पेरिफेरल एरियाज में काम करते रहेंगे।
उनका पेरिफेरल एरियाज में काम करते रहेंगे और पूरी जिंदगी वहीं पर वो काम करते रहेंगे। सिक्योरिटी ग्राउंड्स को लेकर मैंने ये भी कहा कि अगर अब आतंकियों ने आज तक जिन लोगों को निशाना बनाया, अगर उसकी भी एक लिस्ट तैयार की जाएगी तो आपको यह पता चलेगा कि जितने भी लोग सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर जम्मू शहर में बैठे हुए हैं, उनके दूर पार के भी किसी रिश्तेदार के साथ कोई आतंकी मामूली छेड़छाड़ भी किसी जगह हुई हो, ऐसा कोई वाकया ना तो सीआईडी डिपार्टमेंट ने कभी बताया, ना पुलिस विभाग ने कभी बताया। तो अगर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की सिक्योरिटी को आप डाउनग्रेड इस बात पर कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट कितना है, और आप सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर रहे हैं कि जनाब इसको सिक्योरिटी थ्रेट कम है, सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दीजिए। किसी मंत्री का माफ कीजिएगा, किसी लीडर की सिक्योरिटी आप विड्रॉ करते हैं, उसके लिए भी आपके ग्राउंड्स ये हैं कि जनाब इसको अगर 10 लोगों की जरूरत नहीं है, 3 लोगों से काम चल सकता है, तो 10 क्यों भेजे, 7 लोग वापस ले आइए आप। तो नेताओं को लेकर जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं, जो आतंकवाद ग्रस्त इलाके हैं, उनके लिए अगर आपने सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त उनका है, उस बंदोबस्त को आप कम कर रहे हैं, जो वाकई आतंकवाद ग्रस्त इलाके, उन इलाकों में आप सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, तो फिर यह समझ से परे है कि वो अपने ऑफिसरों के लिए, अपने विभागों में काम करने वाले टॉप क्लास ऑफिसरों के लिए और उनके परिवारों के लिए आपके मापदंड अलग क्यों हैं। वहां पर आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि जनाब अगर एक नेता की सिक्योरिटी अनंतनाग में डाउनग्रेड की जा सकती है, श्रीनगर में डाउनग्रेड की जा सकती है, तो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के ऊपर सिर्फ आप जम्मू शहर में ही नौकरी करते रहेंगे, इस चीज को भी अब माना नहीं जाएगा। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस का ध्यान रखा जरूर जाएगा, लेकिन आप कठुआ भी जाएंगे, सांबा भी जाएंगे, और जरूरत पड़ी रियासी भी जाएंगे, उधमपुर भी जाएंगे, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में भी आप नौकरी करेंगे। जिन जिन इलाकों को लेकर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एजेंसीज तमाम ये कहती हैं कि ये आतंकवाद मुक्त इलाके हैं, तो जो आतंकवाद मुक्त इलाके हैं वहां पर नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की नीयत तो बिल्कुल नेक और साफ है कि रैशनलाइजेशन हो, और 5 साल जिनको हो चुके हैं उन तमाम लोगों को भी दूर दराज के इलाकों में पोस्ट किया जाए, और वो भी वहां पर पोस्ट हो, और एक ही जगह पर किसी को भी 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजारने की किसी को इजाजत ना दी जाए। नीयत अच्छी है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन होगी तभी जाकर पता चलेगा कि क्या वाकई सरकार जो कहती है वो करती भी है।